तक ये कितना फोर्स खींचेगा। दिस इज P इंटू एच इज इक्वल टू रेस्टोरिंग मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अगर हम इस व्हीकल की बात करेंगे विदाउट सुपर एलिवेशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक, क्या आएगा। और रेस्टोरिंग मूवमेंट क्या आएगा, रेस्टोरिंग मूवमेंट आएगा दिस वेट विल एक्ट फ्रॉम दिस W into B by 2. This weight will act from this and it will act from this distance. ये आपने पढ़ा होगा मूवमेंट कैसे हम निकालते हैं, ठीक। दिस इज ओवरटर्निंग मूवमेंट यानी कि डिस्टर्बिंग मूवमेंट एंड दिस इज रेस्टोरिंग मूवमेंट। अगर व्हीकल किसी भी रोड पे कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इट विल रेस्टोर द व्हीकल, और ये व्हीकल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू रेस्टोर दिस व्हीकल, स्टेबलाइज दिस व्हीकल, ठीक। तो यहां पे इस W को यहां पे ले आओ, P बाई W इज इक्वल टू B बाई 2H, इस H को यहां पे ले आओ, ठीक है। दिस P बाई W इज कॉल्ड, W इज वेट ऑफ W is weight of vehicle, ठीक है। This is called centrifugal ratio, ठीक। This P by W is called centrifugal ratio, ठीक है। This is when overturning will exist, overturning in case of overturning, ठीक। क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस एग्जिस्ट राइज हो सकते, दो प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं जब हम कर्व पे चलते हैं, या व्हीकल ओवरटर्न हो सकता है या स्किड हो सकता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये व्हीकल कर्व पे आराम से सेफली पास हो जाए, फिर दिस सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड बी लेस देन दिस स्टेबलाइजिंग मूवमेंट, दिस फैक्टर, ठीक है। अगर हमें व्हीकल को आराम से पास करवाना है विदाउट एनी ओवरटर्निंग, देन दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब है स्किडिंग का। स्किडिंग देखिए, जब व्हीकल पास होता है ना कर्व पे, ये टेंडेंसी ऑफ व्हीकल इट विल स्किड टुवर्ड्स आउटसाइड, बट इसको रेजिस्ट कौन करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट होता है इन टायर्स और पेवमेंट सरफेस के बीच में। लेटरल फ्रिक्शन जो हम F लेते हैं 0.15 यूजुअली, ठीक है, एज पर IRC, ठीक। F इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस। P यानी कि फिर से P, दिस फोर्स विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, disturbing force will be resisted by force of friction. P is F into W. F is the coefficient of friction and W is the weight of vehicle. P by W is F, ठीक है। यहां पे भी अगर हमें, यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे अगर हमें अगर ये कम होगा, ठीक है, if this is greater than this, then vehicle will skid towards outside. सेम यहां पे अगर ये कम हो जाएगा, यहां पे vehicle will overturn, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन यहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन एंड दिस शुड आल्सो बी लेस देन। फॉर नो ओवरटर्निंग देयर विल बी नो ओवरटर्निंग, नो फ्रिक्शन, स्किडिंग, सॉरी, when this condition will satisfy, ठीक है। this is the conditions satisfied when vehicle will pass safely while negotiating any curve, ठीक है। और ये आपको पता है कि P किसके बराबर है, P है बराबर mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। P बाई W किसके बराबर आएगा, mv स्क्वायर बाय r, और W के बजाय हम क्या ले सकते हैं, W होता है बराबर m इंटू जी, मास
ऑफ व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम W का m इंटू जी लेते हैं, W का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, W के बजाय वो क्या आएगा m इंटू जी, m खत्म, तो P बाई W इन टर्म्स ऑफ, मगर अगर मैं इसको अपना वैल्यू दूं, P बाई W विल बी इक्वल टू P बाई W विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है। अगर ना हम इसको अपना वैल्यू देंगे, दैट मीन्स अगर हम यहां लिख सकते हैं P बाई W किसके बराबर है, V स्क्वायर बाई जी आर शुड बी लेस देन F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे भी सेम केस है, अगर हम यहां पे पुट करेंगे P बाई W, दैट मीन्स V स्क्वायर बाई जी आर शुड बी लेस देन B बाई ट्वाइस ऑफ H, ठीक। आई थिंक दिस इज डन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब हम बैंकिंग देते हैं, जब हम सुपर रेगुलेशन देते हैं रोड में, तो क्या इफेक्ट